ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। जसप्रीत बुमराह को आखिर क्या हुआ? उनका रिप्लेसमेंट आकिब नबी कौन है? क्या नबी रचेंगे नया इतिहास? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। क्रिकेट प्रेमियों के लिए श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का इंतजार अब खत्म होने वाला है, लेकिन इस सीरीज की शुरुआत से ठीक पहले टीम इंडिया के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी और निराश करने वाली खबर सामने आ रही है। हमारी गेंदबाजी की सबसे मजबूत दीवार जसप्रीत बुमराह शायद इस सीरीज में खेलते हुए नजर आपको ना आए। जी हाँ, बुमराह की घुटने की चोट ने टीम इंडिया के मैनेजमेंट का सरदर्द बढ़ा दिया है। लेकिन रुकिए, जहां एक तरफ बुमराह का बाहर होना बड़ा झटका है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू क्रिकेट के एक सुपरस्टार के लिए भारतीय टीम का दरवाजा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के इस वीडियो में हम 3 सबसे बड़े सवालों पर बात करेंगे, जिसका जवाब हर क्रिकेट प्रेमी जानना चाहता है। चलिए बिना किसी देरी के एक-एक करके इन तीनों सवालों के जवाब जानते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जसप्रीत बुमराह को हुआ क्या है। बात दरअसल ये है कि पिछले महीने जब भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर थी, तब लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे मैच से पहले बुमराह को घुटने में तकलीफ महसूस हुई थी। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि ये कोई मामूली खिंचाव या सूजन है जो कुछ दिनों के आराम से ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंग्लैंड से लौटने के बाद बुमराह को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीओई भेजा गया, ताकि उनकी चोट का सही इलाज और रिहैब हो सके। वहां जब डॉक्टरों और स्पोर्ट्स साइंस की टीम ने उनके घुटने की जांच की, तो पता चला कि सूजन उतनी मामूली नहीं है जितनी सोची जा रही थी। इस पर मेडिकल टीम ने सलाह दी है। टेस्ट क्रिकेट में एक तेज गेंदबाज को लंबे लंबे स्पेल फेंकने पड़ते हैं, घुटने पर बहुत ज्यादा वर्कलोड पड़ता है। ऐसे में अगर बुमराह को जरा सा भी तकलीफ में मैदान पर उतारा गया, तो उनकी ये चोट और भी गंभीर हो सकती है। टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स को पहले उम्मीद थी कि बुमराह श्रीलंका के खिलाफ कम से कम एक टेस्ट मैच तो खेल ही लेंगे, लेकिन मेडिकल टीम ने कोई भी जोखिम यानी रिस्क लेने से साफ इनकार कर दिया है। बीसीसीआई के सूत्रों का कहना है कि भविष्य के बड़े दौरों और बुमराह के करियर को देखते हुए उन्हें श्रीलंका सीरीज से बाहर रखकर पूरी तरह से फिट होने का समय दिया जाएगा। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर, जो हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है। ये आकिब नबी आखिर हैं कौन, जिन्हें बुमराह की जगह टीम इंडिया में शामिल करने की तैयारी चल रही है। आजकल ज्यादातर युवा खिलाड़ी आईपीएल में 2-3 अच्छी पारियां खेलकर रातों रात नेशनल टीम का टिकट हासिल कर लेते हैं, लेकिन आकिब नबी की कहानी थोड़ी अलग है। आकिब ने आईपीएल के ग्लैमर से नहीं, बल्कि रणजी ट्रॉफी के कठिन लाल गेंद क्रिकेट में पसीना बहाकर बीसीसीआई का दरवाजा खटखटाया है। आकिब नबी जम्मू कश्मीर के एक बेहद प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज है। आइए इनके आंकड़ों और सफर पर एक नजर डालते हैं। रणजी में उन्होंने तहलका मचाया। पिछले 2 रणजी ट्रॉफी सीजन में आकिब ने 100 से भी ज्यादा विकेट झटके हैं। अकेले 2025-26 के सीजन में उन्होंने महज 10 मैचों में 60 विकेट अपने नाम किए। श्रीलंका की पिचों का अनुभव है उन्हें। आकिब को श्रीलंका में खेलने का पहले से ही अनुभव है। वो हाल ही में श्रीलंका दौरे पर गई इंडिया ए टीम का हिस्सा थे, जहां उन्होंने 2 फर्स्ट क्लास मैचों में 6 विकेट चटकाए थे। गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। आकिब सिर्फ स्विंग और उछाल से बल्लेबाजों को परेशान नहीं करते, बल्कि निचले क्रम यानी लोअर ऑर्डर में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, जो टीम इंडिया को बेहतरीन संतुलन देती है। आईपीएल का सफर। आईपीएल 2026 में ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने आकिब नबी की प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें 8.4 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि में खरीदा था। हालांकि उन्हें 5 मैचों में गेंदबाजी का ज्यादा मौका नहीं मिला और विकेट नहीं मिले, लेकिन लाल गेंद के क्रिकेट में उनका कोई जवाब नहीं है। अब बात करते हैं अपने तीसरे और आखिरी सवाल की। क्या आकिब नबी श्रीलंका दौरे पर इतिहास रच पाएंगे? अगर आकिब नबी को टेस्ट सीरीज के लिए चुना जाता है और उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है, तो वे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान अपने नाम करेंगे। परवेज रसूल और उमरान मलिक के बाद आकिब नबी जम्मू कश्मीर से भारत की सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन जाएंगे। ये न सिर्फ आकिब के लिए, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। आकिब नबी की खासियत की बात भी कर लेते हैं। आकिब नबी दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और उनकी औसतन बॉलिंग स्पीड 125 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। उनकी स्पीड घातक नहीं है, लेकिन वो दोनों तरफ गेंद को स्विंग करवाना जानते हैं। उनका रनअप बहुत बेहतरीन है और टप्पे पर जबरदस्त पकड़ है। वो टेस्ट मैचों में कई घंटों तक एक ही टप्पे पर बॉलिंग कर सकते हैं।
जिससे उन्हें बल्लेबाज को सेटअप करने में भी आसानी होती है। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में काम कर चुके गेंदबाजी कोच पी कृष्ण कुमार कहते हैं कि आकिब नबी का एक्शन लगभग परफेक्ट है। उनका रिलीज पॉइंट लगभग हर बार एक ही जगह पर होता है, जो उनकी गेंदबाजी में सटीकता को दिखाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आकिब बिना एक्शन बदले गेंद को इन स्विंग और आउट सकते हैं। उनकी इन्हीं खासियतों की वजह से रणजी ट्रॉफी के फाइनल में केएल राहुल और मयंक अग्रवाल जैसे सीनियर बल्लेबाज भी आकिब के सामने संघर्ष करते हुए दिखाई दिए थे। अब श्रीलंका सीरीज का पूरा शेड्यूल आपको बता देते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की ये टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू हो रही है। पहला टेस्ट 15 अगस्त से 19 अगस्त को गॉल में होगा और दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से 27 अगस्त को कोलंबो में होने वाला है। हालांकि भारतीय टेस्ट टीम में बुमराह की जगह लेना किसी भी युवा गेंदबाज के लिए बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन आकिब नबी के पास जो सीम मूवमेंट, उछाल और हालिया फॉर्म है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का ये गोल्डन चांस है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जसप्रीत बुमराह का बाहर होना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, लेकिन इससे किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। क्रिकेट इसी का नाम है, एक दिग्गज आराम पड़ जाता है तो किसी नए हुनर को अपनी चमक बिखेरने का मौका मिल जाता है। अब देखना यह होगा कि क्या आकिब नबी गॉल और कोलंबो की पिचों पर वही रणजी वाला जादू दोहरा पाते हैं या नहीं। वैसे उनकी चर्चा हर जगह हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको आकिब नबी पे कितना भरोसा है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।